बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये सहरी का टाइम था, मैंने सादा रोटियाँ बना ली थी, फिर आलू की भुजिया हो गई थी और साथ चाय। बस फिर यही थी हमारी सहरी। तो जल्दी से खा पी के फिर फारिग हो के मैं गई ऊपर, वज़ू किया, फिर नमाज का टाइम हो रहा था, कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद फारिग हो के थोड़ी देर मैंने बाहर का नज़ारा किया, क्योंकि वेदर में लिखा आ रहा था कि भाई सुबह 6 बजे से बर्फ़ पड़नी है, मगर आसार तो कोई नहीं थे तब, लेकिन वेदर ऐसे लग रहा था कि भाई अभी आज तो लाजमी बर्फ़ पड़ेगी। बस फिर सहरी के बाद जो है उसके बाद मैं सो गई। तो जब बाद में उठी 12 बजे के बाद, तो बस अपनी रूटीन शुरू की, कुकिंग स्टार्ट की। आज मैं कीमा आलू मटर बना रही थी, तो बस फिर पैन में ऑयल डाला, कीमा शामिल किया और फिर इसको भूनना स्टार्ट किया। थोड़ी देर भून के फिर मैंने आंच हल्की करके ढक्कन लगा के रख दिया, कीमे का पानी निकल आए। तो फिर उसके बाद जो है ढक्कन हटा के इसकी भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, फिर लिड लगा दें और हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर पकने दें। फिर मैंने जो है उसकी ग्रेवी वगैरह तैयार की, मसाला तैयार किया। ग्रेवी मसाला जो क्यूब्स बना के रखे थे वो था, एक टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिया था, फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, थोड़ा मेथी दाना, ये सब शामिल करके फिर उसमें जो है थोड़ा सा फ्राइड अनियन भी शामिल किए। फिर कीमा फ्राई करते हुए उसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके थोड़ी देर भुना। फिर उसके बाद जो है वो ग्रेवी मसाला शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरह से भूनने के लिए रख दिया मैंने। फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको फिर से आंच हल्की करके मैंने ढक्कन लगा के ढक दिया था, ताकि हल्की आंच पे अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी भी जो है ना अपने उस तरह से पानी छोड़ते और वो एकदम से सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि क्यूब था तो फ्रोज़न क्यूब है, उसको गलाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता। फिर उसके बाद मैंने भुनाई स्टार्ट कर दी ढक्कन हटा के। जब पानी ड्राई होने लगा तो थोड़ा भून के फिर मैंने आलू और मटर जो रखे थे वो शामिल किए। मटर तो फ्रीज़ किए हुए थे, फिर आलू मैंने छोटे छोटे साइज़ काट लिए, उनके क्यूब्स, फिर उनको शामिल करके भुनाई स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी देर भूनते जाएं इसको। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, स्मेल आने लगेगी, मसालों की थोड़ी सी खुशबू आने लगती है, तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी शामिल करके फिर से ढक्कन रख दिया और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि कीमा भी गल जाए और आलू और मटर भी। फिर उसके बाद जो है हम दोबारा इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं अच्छी तरह से इसको भून के फिर पानी शामिल कर दूँगी। पानी भी मैंने गर्म करके रखा था, उससे फिर जो है कुकिंग प्रोसेस अच्छा होता है, खाना जल्दी बन जाता है। तो बस फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर दी थी भूनते हुए, उससे खुशबू और अरोमा जो है बहुत ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी तो डब्बों वाली अच्छी होती है, मगर फिर भी जो ख़ुद इंसान ड्राई करके रखे घर पे, उसकी खुशबू और अरोमा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये मैंने ख़ुद ही ड्राई करके रखी थी। तो बस फिर ये देखिए, अब थोड़ा पानी शामिल करके हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो बस अच्छी तरह से सालन बन जाएगा हमारा। जब कीमा और आलू और मटर जो है अच्छी तरह से गल गए थे, तो मैंने फिर से ढक्कन हटाया और उसका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया और थोड़ी और भुनाई स्टार्ट कर दी। जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा सालन में। तो बस फिर अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर जो है मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। फिर थोड़ा गरम मसाला हो जाएगा, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप बना लूँगी, ना ज़्यादा ड्राई कीमा हो ना ही ज़्यादा फिर ग्रेवी हो। तो बस फिर इसी हिसाब से हमारा खाना भी आराम से बन जाएगा। हरा धनिया भी बहुत ही टेस्टी करता है खाने को, उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो बस फिर ये एंड का काम था, थोड़ा पानी शामिल किया, ग्रेवी बन गई तो चूल्हा बंद कर दिया मैंने। उसके बाद फिर हरा धनिया और गरम मसाला शामिल करके मैं कढ़ाई साइड पे कर दूँगी, क्योंकि खाना बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने जो है आज आलू के कटलेट्स बनाने थे, चीज़ी क्रिस्पी जो होते हैं, क्रंची टाइप के। मैं आजकल जो है ऑयल को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। पराठे वगैरह जो हो गए, पकोड़े हो गए, डीप फ्राइड आइटम्स जो हैं, उनको थोड़ा सा हम लोगों ने कम कर दिया है।
तो बस जो चीज़ें एयर फ्रायर में बन सकती हैं वो मैं बना रही हूँ। आज मैंने जो है पोटैटो कटलेट्स बनाए थे, उनको भी मैंने एयर फ्रायर में ही जो है फ्राई किया था, हल्का सा ऑयल स्प्रे करके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ही ऑयली चीज़ें हो रही थी आजकल। तो हर चीज़ ही ऑयली खा रहे थे हम लोग, और मुसलसल ही कभी पराठे, कभी अंडे ऑमलेट, पकोड़े हो गए। पकोड़े तो रमज़ान में वैसे लाजमी होते हैं, मगर अब ये कि थोड़ा कम कर दिया है। तो बस फिर उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छे बने थे, मज़े के थे। उस तरह का कलर तो नहीं आता है फ्राई करते हुए, मगर फिर भी अच्छे बने थे। यहाँ मैंने 4 छोटे साइज़ के आलू जो है बॉईल करके उनको मैश कर लिया था। फिर उनमें 1 चाय का चम्मच नमक हो गया, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा धनिया भुना और पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच क्रश्ड चिली पाउडर थे, फिर हाफ़ चाय का चम्मच जो है गरम मसाला था, थोड़ा गार्लिक पाउडर और हरा धनिया काट के, और हाफ़ अनियन जो है उसको मैंने हैंड चॉपर में जो अच्छी तरह से चॉप करके फिर आलू में अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया इनको। फिर थोड़े जो है चीज़ मैं उसको ग्रेट करके डाल रही हूँ इसमें, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ी चीज़ी बन जाते हैं, उस तरह का तो नहीं था मगर फिर भी अच्छा था। मोज़रेला चीज़ से टेस्ट तो नहीं आता है, मगर थोड़ा सा बस चीज़ी बन जाते हैं। बस फिर यहाँ चीज़ भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने जो है 2 अंडे फेंट लिए थे, उसमें भी थोड़ा नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से फेंट के रख दिया। ब्रेड क्रम्स थे, फिर छोटे छोटे आलू की टिक्कियाँ बना के मैं अंडे में डिप करते हुए फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करके अच्छी तरह से कोट कर लूँगी, और फिर इनको फ्रीज़ कर लें कुछ देर। फ्रीज़ करने से फिर इनकी कुकिंग का काम जो है ना ईजी हो जाता है, वरना इस तरह से बेहद सॉफ्ट होते हैं तो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो मैंने इनको 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर इसको फ्राई करने का काम स्टार्ट करूँगी एयर फ्रायर में। तो बस ये देख लें, अभी आराम से बनते जा रहे हैं हमारे कटलेट्स। इनको भी जो है अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके रख दें, और अगर आप फ़ौरन ही फ्राई भी करना चाहें तो भी जो है ना एकदम से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते साथ ही ऑयल में ना डालें, थोड़ी देर रख दें ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से चिपक जाए अपने उस पैटी के साथ, फिर वो इजी रहता है। यहाँ बस मैंने थोड़ी सी जो मिक्स सब्ज़ी भी बना ली थी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फिनिश हो गई हैं। अभी वीकेंड पे जाना है, मीट चिकन जो भी हो गया, तो बस आज हमारे पास सारा ऑप्शन जो है ना आलू के साथ ही था। तो मैंने थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स बना ली। बस इनको अच्छी तरह से मैंने थोड़ी देर फ्राई किया, ढक्कन रख के थोड़ी देर सॉफ्ट होने दिया। फिर जो रेगुलर मसाले हैं, ज़ीरा नमक लाल मिर्च धनिया, ये सब जो है शामिल करके, हल्दी, थोड़ा चिकन क्यूब था वो भी शामिल किया, थोड़ी फ्राइड अनियन थी, और फिर टमाटर भी मेरे पास जो है ख़त्म हो गए थे, तो टिन वाले जो टमाटर थे उनको मैंने टिन खोल के बस 2 छोटे चम्मच जो है शामिल कर दिए। थोड़ा सा बस टमाटर का जायका और कलर आ जाए तो बस वही था। फिर इनमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ढक के रख दिया हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि सारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। बस फिर हमारी मिक्स सब्ज़ी भी तैयार थी, क्योंकि आज उतने ऑप्शंस थे नहीं, तो जो अवेलेबल था वही मैंने पका लिया। बस कल भी देखती हूँ कि क्या बनता है। फिर वीकेंड पे तो खैर से जाके सारी चीज़ें ही लेके आनी है। लास्ट टाइम ये हो गया था कि हम वीकेंड से पहले ही चले गए थे, तो जो चीज़ें लाए और इन दिनों में यूज़ करती गई। तो बस यही था कि यहाँ पे वीकली हम ग्रोसरी ले आते हैं, तो उसी हिसाब से खाना वगैरह सब कुछ बन जाता है। रमज़ान में बस ये कि आगे पीछे हो रही हैं कुछ चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है गार्बेज और ऑर्गेनिक वगैरह जो होता है वो सब मैंने बाहर रखा, क्योंकि कल फ्राइडे है और ट्रक आ जाएंगे तो गार्बेज भी पिक करेंगे। यहाँ पे गार्बेज का भी अलग सिस्टम है। जो ब्लैक शॉपर है उसमें गार्बेज अगर हम रखें, एक ही शॉपर काफ़ी है। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको स्टोर से जाके कोई टैग वगैरह टाइप सिस्टम होता है वो बाई करने होते हैं, तो उस शॉपर के ऊपर जो है आप वो टैग लगा दो तो वो एक से ज़्यादा गार्बेज बैग्स पिक कर लेंगे, वरना नहीं। यहाँ मैं फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर आके रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। हालांकि घर के अंदर यहाँ पे तो हीटिंग सिस्टम अच्छे से है, मगर फिर भी जब बाहर का मौसम चेंज होता है तो अंदर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर बाहर मौसम नॉर्मल हो, अंदर हीटिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर उस हिसाब से भी जो है हमें गर्मी फिर लगने लगती है, वरना अभी तो ठंड लग रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, रेस्ट किया बस कुछ ही देर के लिए, कोई आधे घंटे के लिए।
फिर उसके बाद वापस किचन में आ गई और जो मैंने पोटैटो कटलेट्स जो बना के फ्रीज़ किए थे उनको एयर फ्रायर में मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया। थोड़ा ऑयल स्प्रे किया, फिर टेम्परेचर सेट करके मैंने पहले 10 मिनट के लिए फ्राई किए एक साइड से। फिर उसके बाद जब 10 मिनट पूरे हो गए तो फिर से एयर फ्रायर खोल के मैंने साइड्स चेंज की कटलेट्स की। थोड़ा और ऑयल स्प्रे किया और फिर उसके बाद दोबारा से 10 मिनट के लिए रख दिया। फिर कलर थोड़ा सा लाइट था तो मैंने 5-5 मिनट फिर से और रख दिया इनको, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा दिया था। फिर उसके बाद जो है दोनों साइड से थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए तो फिर मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया और बाकी हमारी इफ्तारी भी तैयार थी। तो बस आज का यही मेन्यू था। थोड़ा कीमा आलू मटर हो गया था, फिर मिक्स वेजिटेबल्स थी, राइस थे और ये कटलेट्स हो गए। यहाँ बस जब मैं ऊपर आई नमाज़ पढ़ने के लिए तो फिर देखा कि बर्फ़ फिर से हो रही थी। नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के मैं फ़ारिग हुई तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली कि देख लें भाई ऐसे हो रहा है, फिर से बर्फ़ आ गई है, सफ़ेदी छा रही है। तो बस फिर यही थी आज की रूटीन जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आगे भी देखते रहेंगे मेरी वीडियोस वगैरह और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।